हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वीडियो। आज ना बेसिकली मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे आउटफिट्स हैं जो कि बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, जिनका लाइक बिल्कुल भी ना 1% भी वो ट्रेंडिंग नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से आउटफिट है जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, और ऐसे जो आउटफिट हैं आपको खरीदने भी नहीं है। अगर आप उनको खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको टोटली उन्हें अवॉइड करना है। यस, कुछ ऑल्ट्रेशन करके हम उन आउटफिट्स को न्यू आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन-कौन से ऐसे आउटफिट हैं जो कि हमें नहीं पहनने हैं। सो आज मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं बेल स्लीव्स वाले आउटफिट। आपने देखा होगा कि कुर्ती में, टॉप में, मतलब हर आउटफिट में आपको बेल स्लीव्स जो है वो देखने को मिलती होंगी। बट आज की डेट में बेल स्लीव्स वाले आउटफिट जो है बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है और टोटली आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं। तो अगर आपके पास में कोई ऐसे आउटफिट पड़े हुए हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, जो बेल स्लीव्स वाला जो पार्ट है उसको रिमूव करके आप उसको स्लीवलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकती हैं, उसी कन्वर्ट कर सकती हैं एल्बो स्लीव्स में। वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी, बट उनको बेल स्लीव्स में आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। एंड ऐसे आउटफिट अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं बेल स्लीव्स वाले, तो आपको टोटली उन्हें अवॉइड करना है। सो नेक्स्ट है चूड़ीदार लेगिंग। चूड़ीदार जो लेगिंग्स है बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं लगती हैं। एंड चूड़ीदार जो लेगिंग है आउट ऑफ फैशन है, बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है। हमें किसी भी वे में उसे नहीं पहनना है। यस, उसकी जगह पे ना आप प्लाजो पहन सकते हैं, पैंट पहन सकती हैं। और अगर आप लेगिंग पहनना चाह रहे हैं तो आप एंकल लेंथ की जो लेगिंग है वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, वो डेफिनेटली पहन सकती हैं। बट जो चूड़ीदार जो लेगिंग होती है जिसमें चूड़ी बनती है, वो आपको टोटली अवॉइड करना है। अगर आपका फ्लोर लेंथ सूट है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर में पहन सकते हैं, क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा। एक चीज, अगर वो विजिबल होता है, आपका जो सूट है या फिर जो कुर्ती है उसकी हाइट थोड़ी सी कम है और जो बॉटम वेयर है वो आपका शो हो रहा है, तो उस केस में आपको ना जो चूड़ीदार लेगिंग है वो बिल्कुल भी नहीं पहननी है। और आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी पैंट, ट्राउजर, प्लाजो या फिर एंकल लेंथ लेगिंग के साथ में। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप अपनी चूड़ीदार लेगिंग को कट करवा सकते हैं, उसे एंकल लेंथ में कन्वर्ट करवा सकती हैं। तब आप उसे डेफिनेटली पहन सकते हैं, बट वैसे आप उसको नहीं पहन सकते हैं, उसे आपको टोटली अवॉइड करना है। तो थर्ड नंबर पे आता है कोल्ड शोल्डर स्लीव्स। काफ़ी टाइम पहले ये जो स्लीव्स का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता था। ब्लाउज में, कुर्ती में, टॉप्स में, हर जगह आपको ये देखने को मिल जाता था। बट आज की डेट में ये बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं लगता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है। तो अगर आपके पास में कोई भी ऐसा आउटफिट है जिसके जो स्लीव्स हैं वो कोल्ड शोल्डर में है, तो उसको आपको नहीं पहनना है। और स्टिल आप उसको पहनने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो स्लीव्स का पोर्शन है जो विजिबल होता है, यानी कि जो कोल्ड शोल्डर वाला हिस्सा है उसकी उस वाले पार्ट में आप कोई फैब्रिक अटैच करके तब उसे पहन सकते हैं, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप उसे स्लीवलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब जाके आप उसे डेफिनेटली पहन सकते हैं। बट आपको कोल्ड शोल्डर वाला जो पैटर्न है वो नहीं पहनना है, क्योंकि वो बिल्कुल भी फैशन में नहीं है। ओके, सो फोर्थ नंबर पे आता है पैच वर्क। आपने नोटिस किया होगा कि पहले के कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ साल पहले, जो पैच वर्क वाले आउटफिट थे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग थे। आपको हर सूट में, साड़ी में जो पैचेस जो लगे होते हैं, वो वाले जो आउटफिट थे काफ़ी ट्रेंडिंग थे। बट आज की डेट में वो बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा आउटफिट है जिसमें ना पैच वर्क की जो डिटेलिंग है वो हो रखी है, तो आपको उसको टोटली अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं पहनना है, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन है, बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है। तो उनको हमें नहीं पहनना है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं नियॉन कलर्स। आपने देखा होगा कि जो नियॉन कलर के आउटफिट्स थे काफ़ी टाइम पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थी, काफ़ी ज़्यादा इन थी। नियॉन पैरेट कलर, नियॉन येलो कलर, नियॉन ऑरेंज कलर, मतलब ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग थे। बट आज की डेट में ये आउटफिट बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं दिखती हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी, लहंगा या कोई भी सूट या कोई भी कुर्ती पड़ी हुई है, तो आपको उसको नहीं पहनना है। बट एक ऑप्शन है जिसमें आप उसको पहन सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, उसको आप डाई भी करा सकते हैं, किसी डार्कर शेड में आपने उसे डाई करा लिया तो उसे आप पहन सकते हैं। आई वुड से कि एज इट इज उसे पहनना आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल वो बिल्कुल भी इन नहीं है। सिक्स नंबर पे आता है नेकलाइन। जब भी हम नेकलाइन चूज करने का सोचते हैं, कोई भी कुर्ती में हमें नेकलाइन बनवानी है, सूट में नेकलाइन बनवानी है, या कोई किसी भी ब्लाउज में हमें नेकलाइन बनवानी है, तो हमें ये लगता है कि हम डिफरेंट नेकलाइन बनवाएं और जिसमें ना काफ़ी ज़्यादा कटवर्क हो, काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक की डिटेलिंग हो, काफ़ी ज़्यादा मोतियों वाली डिटेलिंग हो। अगर हम उसे ऐड करेंगे तो उसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप बेसिक नेकलाइन चूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे लगेंगे, उतना ही ज़्यादा लुक जो आएगा वो निकल के आएगा। तो आप कौन सी नेकलाइन चूज़ कर सकते हैं, आप यू शेप,
वी शेप, राउंड शेप जो बेसिक नेकलाइन होती है वो चूज़ कीजिए। और जो भी पैच वर्क वाली जो नेकलाइन होती है जिसमें डिटेलिंग काफ़ी सारी होती है, फैब्रिक की जो डिटेलिंग होती है उसको टोटली आपको अवॉइड करना है। और आपने देखा होगा आजकल वी नेकलाइन वाले जो ब्लाउज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इन है। वी नेकलाइन की जो कुर्ती है वो काफ़ी ज़्यादा इन है, तो आप डेफ़िनेटली इनको परचेज़ कर सकती हैं, ऑनलाइन कर सकती हैं या फिर स्टिच करवा रही हैं तो इस टाइप की जो नेकलाइन है उस को आप स्टिच करवा सकती हैं। तो 7th नंबर पे आता है टाइट सूट। टाइट सूट जो है वो पहले के टाइम में काफ़ी फैशनेबल लगते थे और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिखते थे, बट आजकल ना बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अजीब से लगते हैं। थोड़ी-सी लूज़ फिटिंग वाले जो सूट होते हैं, लूज़ फिटिंग वाली जो कुर्ती होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड आपने पाकिस्तानी सूट भी देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा लूज़ फिटिंग के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो टाइट फिटिंग वाले सूट हैं आपको उनको टोटली अवॉइड करना है क्योंकि वो बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। 1 नंबर पे आता है कीप और पोंचो। कुछ साल पहले जो कीप थी और जो पोंचो थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थे, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी, बट आज की डेट में आजकल जो कीप हैं, पोंचो हैं वो बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। तो आपके पास में कोई ऐसी ड्रेस पड़ी है जिसमें कीप अटैच है या फिर कोई पोंचो वाली ड्रेस है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उनको बिना कीप और बिना पोंचो के पहन सकते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। विद पोंचो और विद कीप के साथ में उनका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा क्योंकि वो बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है। सो इनको हमें टोटली अवॉइड करना है। तो 9th नंबर पे है गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और गोल्डन वर्क। तो ऐसे सूट, ऐसी कुर्ती जिसमें ना गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है या फिर गोल्डन कोई वर्क हो रखा होता है या फिर गोल्डन पैच वर्क हो रखा होता है। कुछ साल पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे, बट आजकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हैं। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जो येलोइश टोन में जो गोल्डन जो सूट होती हैं जिनका जो टोन होता है वो येलोइश होता है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखती हैं। उसको अवॉइड करके अगर आपको गोल्डन फैब्रिक चूज़ ही करना है, गोल्डन कुर्ती या गोल्डन आपको कोई सूट लेना है, तो आप ना सटल कलर है वो चूज़ कर सकते हैं, वो पिक कर सकते हैं। बट जो एक येलोनेस वाला जो गोल्डन होता है उसको टोटली आपको अवॉइड करना है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है और इन भी नहीं है। 10 नंबर पे आता है कि नेट वाले जो सूट है, आपने देखा होगा कुछ साल पहले नेट जो सूट है एक ना बाहर से आई हुई थी, नेट अनारकली ले लो या फिर नेट साड़ी ले लो, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग थी, बट आज की डेट में कि बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं लगती हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। इन्हें हमें टोटली अवॉइड करना है। अगर आपको थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक में जाना है, ट्रांसपेरेंट कुर्ती या कुछ उस टाइप का परचेज़ करना है, तो आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक को चूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेन्जा कुर्ती, ऑर्गेन्जा साड़ी आजकल बहुत ज़्यादा इन है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। तो नेट के कंपैरिज़न में जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है काफ़ी रिच लुक देता है और एज़ वेल एज़ वो ना ट्रेंडिंग भी है। तो हमें ऐसी फैब्रिक, ऐसी कुर्ती, ऐसे सूट चूज़ करने हैं जिसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगती हैं और एज़ वेल एज़ ट्रेंडिंग भी। 11वें नंबर पे आता है मल्टीपल स्लिट कुर्ती। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग थी ऐसी कुर्ती कुछ साल पहले जिसमें ना काफ़ी लॉन्ग स्लिट होती थी और ऐसी जो कुर्ती होती थी शिफॉन के फैब्रिक में, कुछ इस टाइप के फैब्रिक में होती थी जिसमें कि फ्रंट स्लिट भी होती थी और साइड से दोनों साइड से स्लिट होती थी। तो कुछ साल पहले ऐसी कुर्ती काफ़ी ट्रेंडिंग थी, बट आज की डेट में ऐसी कुर्ती बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है और आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। तो ऐसी कुर्ती को आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है और आपके पास में पड़ी हुई है तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, किसी को दे देना है या फिर आप उसको किसी भी दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो 12th नंबर पे है प्लाज़ो। आपने बहुत सारे ऐसे प्लाज़ो देखे होंगे जिनकी नीचे की साइड में ना मोतियों वाली डिटेलिंग हो रखी होती है या फिर कोई दूसरी फैब्रिक वाली जो डिटेलिंग हो रखी होती है वो बिल्कुल भी इन नहीं है। तो उसको आपको बिल्कुल भी पहनना नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है और टोटली आउट ऑफ फैशन हो चुका है। उसकी जगह आप ना क्या कर सकते हो, कोई ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेके अपनी जो प्लेन आपका पैंट है या फिर कोई प्लेन प्लाज़ो है उसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक अटैच करके और थोड़ी-सी डिटेलिंग देके उसको न्यू अपने प्लाज़ो में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर प्लाज़ो पैंट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कोई लेस की डिटेलिंग दे सकते हैं जो व्हाइट लेस होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।